अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सरफराज खान है और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है शेयरिंग केयरिंग। और आज की जो वीडियो है वो एक डिफरेंस के ऊपर है, जो कि डिफरेंस है स्पीकिंग और राइटिंग के ऊपर। एक चीज़ है जो कि मैं फ्रंट में ही क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये एक जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ या इसका जो भी कंटेंट है, तो ये कंटेंट एक ऐसे किस्म का कंटेंट है जब भी आपसे कोई पूछता है कि स्पीकिंग में क्या क्या होता है, राइटिंग में क्या क्या होता है, तो फर्स्ट लुक आपके दिमाग में कौन कौन से आइडियाज़ होने चाहिए। तो ये वीडियो है बेसिकली उसके ऊपर। यही वीडियो अगर आप स्पीकिंग को एज अ डीपली लेके जाते हो, उसको पर्टिकुलरली अगर आप उसको लेके जा रहे हो, तो ये एक डिफरेंट डेफिनेशन इसकी बन सकती है। राइटिंग में भी सेम तरीके से अगर इसको आप थोड़ा डीपली लोगे पर्टिकुलरली, या इसको स्पेशली अगर अलग तरीके से अगर आप देखेंगे, तो इसके भी अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आप ऐसे कह सकते हैं कि डेफिनेशंस काउंट कुछ भी ऐसे नहीं किया, जस्ट एक जनरल चीज़ बताई है। तो देखते हैं वीडियो में ऐसे क्या चीज़ होती है। सो फर्स्ट जो कि स्पीकिंग में होती है वो होती है कि स्पीकिंग आपकी जो होती है वो होती है टू बी वेरी इनफॉर्मल, और जो राइटिंग होती है वो आपकी मोर फॉर्मल होती है। अभी ये कंडीशन के ऊपर ज़रूर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्पीकिंग अगर मैंने कह दिया कि स्पीकिंग हमेशा इनफॉर्मल होनी चाहिए, नहीं। स्पीकिंग इनफॉर्मल कहने का मकसद ये है कि थोड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। अगर आप किसी कम्युनिटी में बैठते हो और एक गेट टुगेदर में बैठते हो, होटलिंग में बैठते हैं, क्लासेस में बैठते हैं, अगर आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तो स्पीकिंग में क्या होता है कि जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे होते हैं तो आप फ्लो कर रहे होते हैं। इसी का ही अगर आप पॉइंट कंट्रास्ट लोगे स्पीकिंग का, तो अगर आप एक प्रोफेसर हैं, अगर आप एक रिसर्च के स्टूडेंट हैं, तो रिसर्च वाला जो स्टूडेंट होगा वो हर बात के पीछे एक रीज़न रेफरेंस ज़रूर छोड़ेगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस। राइटिंग में क्या होता है कि आप फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके दिमाग में एक चीज़ ये होती है कि आपकी ये जो राइटिंग वाली चीज़ है ये काउंट होगी। पेपर का एग्जाम्पल ले लें, पोइट्री का एग्जाम्पल ले लें, फेसबुक पे कैप्शन का एग्जाम्पल ले लें, तो राइटिंग में ये चीज़ ज़्यादा काउंट होती है। स्पीकिंग में क्या चीज़ होती है कि स्पीकिंग में आप थोड़े नॉन वर्बल होते हैं। नॉन वर्बल को सिंपल अगर आप दे दें तो फेस एक्सप्रेशंस। स्पीकिंग में जो चीज़ आपकी काउंट होती है, मतलब जो चीज़ आपकी देखी जाती है, वो आपके होते हैं फेस एक्सप्रेशंस। फेस एक्सप्रेशन में अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि उसका आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप बैठते हो, आपकी नज़रें, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अगर आप एक सेशन कंडक्ट कर रहे हो, अगर आप एक क्लास ले रहे हो एज ए टीचर, तो ये चीज़ आपके ज़रूर काउंट होती हैं। अगर आपको कोई डेमो देने जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी सारी की सारी स्पीकिंग में काउंट होती हैं। उसको फिर कॉन्फिडेंट का नाम मिलता है, और कॉन्फिडेंट का नाम मिलता है, दैट्स एन कंप्लीट एन अदर थिंग। जेस्चर्स, इसको जेस्चर्स पढ़ते हैं, इसको गेस्चर्स नहीं पढ़ते। सो जेस्चर्स जैसे कि आपके बोलने का स्टाइल, और आपके हाथ पाँव, जैसे कि यूजिंग हैंड्स भी यहाँ पे लिखा गया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी स्पीकिंग में काउंट होती हैं। राइटिंग में क्या होता है कि आपकी वर्बल होते हैं, मतलब सिंपल अगला बंदा जस्ट आपके ये फेस एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, जेस्चर्स वो कभी भी एनालाइज नहीं कर पाएगा, जस्ट इट इज़ वेरी वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या होता है कि स्पीकिंग में आप इस्तेमाल करते हैं पॉजेस। पॉजेस का क्या कॉन्सेप्ट लिया गया है कि गैप, 1 सेकंड का गैप होता है, 2 सेकंड का गैप हो गया है, 1 माइक्रो सेकंड का भी पॉज आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, जब राइटिंग में जाते हो आप, तो यही चीज़ चेंज हो रही है पंचुएशंस में। अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो, तो स्पीकिंग आप कह रहे हो, जैसे मैं अपना नाम बता रहा हूँ, माय नेम इज सरफराज, मैंने 1 माइक्रो सेकंड का गैप लिया, उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, आई एम इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। तो ये जो भी मैंने सेंटेंस बोला, इसके बीच ये सारी की सारी मैंने स्पीकिंग की। स्पीकिंग में मैंने ये थोड़े पॉजेज एक लगाए, और जब मेरी बात ख़त्म हो गई तो मैंने वहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, यही चीज़ अगर आप राइटिंग में लेके जा रहे हो, तो राइटिंग में आप पंचुएशंस जो है इस्तेमाल करते हो। व्हाट इज़ योर नेम, तो अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, तो अगला जो रीडर है, अगर वो अच्छा रीडर है, उसको पंचुएशन का सारा कुछ पता है, तो उसको ऐसे पढ़ेगा व्हाट्स योर नेम, मतलब उसको एज अ डायलेक्ट ऐसा पढ़ेगा कि ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, अगर स्पीकिंग में हम कहते हैं सरफराज, मतलब सरफराज एक ऐसी चीज़ है कि सरफराज ने टेस्ट पास कर ली, मतलब एक अजीब बात। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने कोई एक्सक्लेमेशन साइन लगा लिया। अभी वही चीज़ अगर आप राइटिंग में लिखते हो, अगला बंदा उसको एक्सक्लेमेशन में पढ़े, तो कैसे पढ़े, उसके लिए आपको पंचुएशन आनी चाहिए, पंचुएशन के रूल्स आने चाहिए। उसके बाद जो स्पीकिंग होती है वो आपकी होती है टॉक ऑफ अ वाइल।
एक लम्हे के लिए आपकी स्पीकिंग होती है। अभी वो कभी कभी रिकॉर्ड भी बन जाती है, नो डाउट। स्पीकिंग कभी कभी आपकी वो जो भी आप कुछ बोलते हो, मतलब कभी कभी आप गेट टुगेदर में बैठते हो, क्लासेस में बैठते हो, यूनिवर्सिटी में बैठते हो, किसी ने आपका वीडियो बना लिया, आपकी पोस्ट हो गई वो वीडियो और आप वायरल हो गई और आपका एक रिकॉर्ड बन गया वहाँ पे। पर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं जनरल फर्स्ट लुक डेफिनेशन। जब आप स्पीकिंग में आते हो तो स्पीकिंग में आपकी जो चीज़ होती है वो फर्स्ट चीज़ ये होती है कि टॉक ऑफ अ वाइल होता है, मतलब आपकी एक लम्हे की स्पीकिंग होती है। उसके बाद अगर उसको आप डिटेल में लेके जा रहे हो, दैट्स एन अदर थिंग। उसके बाद राइटिंग में क्या आता है, ऑफ कोर्स इट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। जो भी चीज़ आप लिखते हो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है, अनटिल अनलेस आप उसको जलाते नहीं हो या उसको आप ख़त्म नहीं कर रहे हो, उसको आप डिलीट नहीं कर रहे हो, तो दैट्स एन अदर थिंग। स्पीकिंग में ऑफ कोर्स बड़े से बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपकी स्पेलिंग्स काउंट नहीं हो रही होती। अगर मैं कहता हूँ दिस इज द साइकोलॉजिकल फिनोमेना ऑफ सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, अभी ऐसे किस्म की कोई वोकेबलरी मैंने यूज़ कर ली, सेंटेंसेस यूज़ कर लिए, और यही चीज़ अगर आप राइटिंग में लेके जा रहे हो तो वहाँ पे आपको सर्कमस्टेंसेस, साइकोलॉजी, इन सारी वोकेबलरी की स्पेलिंग्स आनी चाहिए। उसके बाद स्पीकिंग में क्या होता है कि स्पीकिंग में आपके मैसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, ग्रामर पे आपका फोकस नहीं होता। अगर आप ऐसे कहते हो आई लव ऑल्सो, आई ऑल्सो लव, तो ऑल्सो कहाँ पे लगाया जाए? अगर आप स्पीकिंग में हो तो इट्स ओके। अगर आप राइटिंग में जा रहे हो तो राइटिंग में ये सारी की सारी चीज़ें आपकी काउंट होंगी, क्योंकि देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ लीनियंसी इन राइटिंग। ओके, उसके बाद क्या होता है स्पीकिंग में आपके लिए क्या चीज़ होती है कि स्पीकिंग में आप पहले बोलते हो, बाद में सोचते हो। कि सोचने का ये होता है, ऐसे नहीं कि आप गलत बोल लेते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि यार मुझे सही बोलना चाहिए था। नहीं, स्पीकिंग में ये होता है जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है, कोई एडवाइस लेता है, कोई सजेशन लेता है, या कोई भी कुछ भी आपसे कोई चीज़ स्पीकिंग में आता है, तो आप क्या करते हो स्पीकिंग में कुछ ऐसी पॉइंट्स लगा देते हो जो कि आपका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो आपका जो भी नॉलेज होता है, आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो आप फ्लो अप करते हो अपनी स्पीकिंग में। कुछ घंटों बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार इसकी जगह पे मुझे ये बोलना था, इट मस्ट बी वेरी इफेक्टिव। मतलब आपके पास सोचने का टाइम नहीं था। यही चीज़ कंट्राडिक्ट है, उल्टी कंप्लीट, कि राइटिंग जब आप करते हो तो पहले आप सोचते हो, उसके बाद आप लिखते हो। ये भी कंडीशन डिबेटेबल हो सकती है आपके लिए। वो ये होता है कि राइटिंग में कभी कभी आप ऐसे कह सकते हो कि राइटिंग में हम लिख देते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ पता चलती है, बट एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि राइटिंग में आपके पास टाइम होता है, स्पीकिंग में आपके पास टाइम नहीं होता है। अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट्स योर नेम, यू नॉट थिंक अबाउट इट। अगर ये तो कॉमन हो गया, मतलब सभी को पता है। अगर कोई ऐसा किस्म का सवाल है कि अगर व्हाट इज द फाइनेंस, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, तो ये इसके ऊपर आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। ये ऐसे किस्म के कुछ पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनके ऊपर आपको सोचना पड़ता है। फिर जब स्पीकिंग में आप आते हो तो स्पीकिंग में आपको ऑन द स्पॉट जवाब देना पड़ता है। अगर आप उसके ऊपर सोचते हो तो आपका इम्पैक्ट खराब जाता है। उसके बाद स्पीकिंग में आपको फिलर्स का सामना करना पड़ता है। फिलर्स क्या चीज़ होती है? अगर आप इंग्लिश बोल रहे होते हो, इंग्लिश बोलने के वक्त आपको क्या होता है कि क्योंकि वहाँ पे आपको सोचने का तो टाइम है नहीं, तो आप क्या करते हो? आप ये करते हो जब भी आपसे कोई पूछता है कि कोई क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोरोना वायरस, अब ये चीज़ है, अब इसके ऊपर आप बात करते हो, तो आप क्या कहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हो रहा है, ये आपकी स्पीकिंग में काउंट होता है। यही चीज़ राइटिंग में कैसे काउंट होती है कि पर्सनली ऑफ द राइटर इज़ अनअंडरस्टैंडेबल। ये चीज़ जो होती है वो हाइड होती है राइटर की, क्योंकि राइटर बहुत टाइम सोच के उसको फिर अलग अलग प्रूफ रीडर्स चेक करते हैं। मतलब ये चीज़ जो फिलर्स वाली चीज़ है यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये चीज़ यहाँ पे हाइड हो जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट होती है राइटिंग वालों के लिए। स्पीकिंग में क्या होती है? इंटोनेशन इस्तेमाल होती है। इंटोनेशन का कॉन्सेप्ट ये लिया गया है कि राइज एंड फॉल ऑफ द साउंड्स। आवाज़ बुलंद हो गया, फिर आवाज़ नीचे आ गया, उसके बाद फिर आपकी जो आवाज़ की पिच है, साउंड है, वो स्ट्रेच हो गई, मतलब इतनी कि गला वाला जैसे सूख जाता है, उसको स्ट्रेस करना, ये सभी चीज़ें। और यही चीज़ डिक्शन में क्या चीज़ होती है कि डिक्शन में आपकी यही चीज़ काउंट होती है, बट उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिक्शन, लहजा। लहजा का क्या कॉन्सेप्ट है कि राइटर का जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद
जो भी उसकी तहरीर होती है, जो कि उसका लिखना होता है, उसको ऑब्जर्व करके हमें पता चलता है कि यार इसका इस तरीके का डिक्शन लिखा गया है, जिसमें इंटोनेशन, राइज एंड फॉल का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। 100% गेन क्या पता ना भी कर सकें, बट एक अंदाज़ा एक हद तक लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्पीकिंग में आपके लिए एक एडवांटेज ये होता है कि आप फीडबैक ले सकते हो ऑन द स्पॉट। अगेन, आप एक गेट टुगेदर में बैठे हो, आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, कहीं भी जहाँ पे आपने स्पीकिंग की है, जब वो चीज़ ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि आप फीडबैक ले सकते हो। सर, अगर मुझे कोई गलती वगैरह हुई हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि अपकमिंग जो भी मेरी स्पीकिंग हो तो उसमें मैं गलती ना करूँ। या फ्रेंड्स में होते हैं तो वहाँ पे आपको फीडबैक ले सकते हो, मतलब ये एक ऑप्शनल है, ले सकते हो। बट जब आप राइटिंग में आते हो तो ये चीज़ आपके किसी काम की नहीं होती। वो इसलिए काम की नहीं होती क्योंकि जब भी आप कोई पेपर करते हो तो पेपर में क्या होता है कि पहले आप लिखते हो, सारा आपने लिख के फिर आपको रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ थोड़ी ऑप्शनल है और काम की भी है, यहाँ से चीज़ें आप काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। पर राइटिंग में फिर पहले गंवाओ फिर सीखो, ऐसे किस्म का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने समझा है। ये सारा का सारा जो भी मैंने समझाया, ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग थी, वो हमारे टीचर हैं सर फरहान भुट्टो। उन्होंने IBA में EDC के क्लासेस में हमें पढ़ाई थी और बहुत ही रेस्पेक्ट है सर आपके लिए। एंड आई लव यू एंड ऑफ कोर्स आई मिस यू। ये आई कंसीडर यू वन ऑफ माई बेस्ट टीचर। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट काइंडली टेल मी इन कमेंट्स कि ऐसे किस्म का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है या इसमें कोई चीज़ अपडेट हो या कोई चीज़ गलती वगैरह हुई है तो वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर सकूँ। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।